भैया पार्किंग तक चलना। भैया आपको आपके पैसे मिल गए? पैसे? कैसे पैसे? ऐसी बात कर रहे हैं भैया, आज ही सुबह तो आपको मेट्रो तक छोड़ने मैं ही गया था और आप अपना पैसा हमारे ऑटो में ही छोड़कर चले गए थे। वो तो पैसों के साथ साथ कांच भी गिरा था, तो हम जाकर आपके ऑफिस में लौटा आए। मैडम जी, सर है क्या? नहीं है, क्या काम है? वो उनके पैसे हमारे ऑटो में गिर गए थे, पता था एक कार्ड वहीं देख कर आए हैं ऑफिस में। उनके पैसे आप दे दीजिएगा उन्हें। हाँ हाँ मैं दे दूंगी, लाओ मुझे दो। तुम जाओ। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता है, मैं सतीश सर की मैनेजर हूँ। ठीक है, आप ध्यान से दे दीजिएगा। चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। नहीं, पैसे तो मुझे नहीं मिले। ऐसी बात कह रहे हैं भैया, ऑफिस में एक मैडम थी, उन्हीं को दे दिए पैसे। और भैया आपको पता है, हम तो पैसे लौटाने गए, ऑटो के किस्त भरने के लिए पैसे रखे थे, यहीं पर भूल गए थे और वो पैसे चोरी हो गए। पैसे? भैया सुनिए, चले गए। कोई बात नहीं, उनका ऑफिस का कार्ड लग रहा है, ऑफिस में पैसे देकर आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं भैया, वो हमारा नसीब का ही था। पर आप इतना सोच क्यों रहे हैं भैया? अच्छा, जिसे पैसे दिए थे नाम याद है उसका? नाम हाँ, हर्षिता नाम था उनका। हर्षिता? हर्षिता तो मैनेजर है, वो पैसे क्यों रखेगी? अगर इसने पैसे दे दिए हैं तो उसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्या सोच रहे हैं भैया, पैसे नहीं मिले क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम एक काम करो, तुम ना ये पैसे रखो और मैं तुम्हें जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, तुम वैसे ही करना। पकड़ो। बात को समझ गए ना? समझ गया भैया। चले आप। मैडम जी, सर है क्या? नहीं है सर। तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? वो ये पैसे देने के लिए आया हूँ और माफ़ी मांगने भी आया हूँ। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। वो 2 गड्डी पैसों का गिरा था, 1 गड्डी लौट आया था, सोचा था कि 1 गड्डी रख लूँगा, पर मुझे समझ में आ गया आप जैसे बड़े लोगों का पैसा रखना मतलब मौत को दावा देना। माफ़ी मांगता हूँ, पुलिस के हवाले मत करिएगा, माफ़ कर दीजिए और सर से भी बोल दीजिएगा कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। अच्छा क्या टाइम पे तुझे अक्ल आ गई, पैसे वापस कर दिए, वरना कहीं सर को पता चलता ना तो तू हवालात में ना चक्की पीस रहा होता बैठ के। हाँ, और कोई बचा भी नहीं पाता तुझे। अरे तुम जैसे लोग ना बहुत गरीब होते हैं और उनकी सोच भी गरीब होती है। चोरी तो तुम्हारी रग रग में बसी है, तुम जैसों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। ठीक है, वापस कर दिया, अच्छी बात है, और नेक्स्ट टाइम से किसी के पैसे रख मत लियो ऐसे, वरना पता नहीं क्या करेगा वो तुम्हारे साथ में। भागो यहाँ से। अरे जाओ ना, यहाँ क्या खड़े हो के मुंह देख रहे हो? पैसे उनको दे दीजिए। अपनी तरह चोर समझ रखा है क्या? जाहिर सी बात है मैं सर को पैसे दूंगी, जाओ यहाँ से। एक और गड्डी मिल गई। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ हर्षिता, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे एक बात बताओ, मेरी गैर हाजिरी में कोई मुझसे मिलने आया था? नहीं नहीं सर, कोई नहीं मिलने आया था। अच्छे से याद करो, कोई मेरे लिए कुछ लेके आया होगा। नहीं सर, कोई नहीं आया था, अगर आता तो मैं आपको बता देती। अच्छा चलो, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। कोई पैसे लेकर आया था मुझे देने के लिए, याद करो। नहीं सर, अगर कोई भी आता तो मुझे इतना तो याद ही होता कि कोई पैसे लेकर आया है या फिर आपसे मिलने आया, तो मैं आपको बता देती। आई थिंक तुम्हारा याददाश्त थोड़ा कमजोर है। डोंट वरी, मैं बॉस हूँ और लोगों का याददाश्त सही करना मुझे अच्छे से आता है। 1 मिनट, आप अंदर आ जाइए। जी सर। पहचान नहीं इनको आप? नहीं, मैं नहीं जानती कौन है, मैं तो इनसे पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा, आप इनसे पहली बार मिल रही। आप बताइए, आप इनको पहचानते हैं? हाँ सर, हम जानते हैं इनको, इन्हीं को तो हम पैसे दिए थे, आपके जो पैसे ऑटो में गिरे थे इन्हीं को दिए थे। हर्षिता नाम है इनका। नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू?
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ भी इल्जाम लगाया, जरा नाप शनाप बक रहा है। सर आप जानते हैं मुझे, मैं आपके अंडर में कितने सालों से काम कर रही हूँ, भला मैं पैसों की क्यों हेरा फेरी करने लगूंगी और कुछ भी बकवास बस बहुत बोल ली तुमने और बहुत सफाइयाँ दे दी तुमने। शर्म नहीं आ रही? झूठ बोल रही हो। मुझे एक बात बताओ, वो झूठ क्यों बोलेगा? इस कंपनी में काम करता है, या वो तुम्हें जानता है या मुझे जानता है? क्या उसे झूठ बोलने से कोई फायदा होने वाला है? होने वाला है उसे कोई फायदा? नहीं ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हें पैसे लाकर देता है, मुझे देने के लिए मेरे पैसे गिर गए थे और वो पैसे तुम रख लेती हो। तुम्हारा ईमान इतना गिरा हुआ होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हो, इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करती आई हो, और चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो पैसे मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने नहीं। हाँ सर आप एक बात बताइए, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, अगर मुझे कर रहा हो तो मैं पहले भी कर सकती थी, पर आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के ऊपर आके आप मुझे सुना रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं सोच रहे। अरे इसको तो आप जानते भी नहीं है, इसकी बात क्यों सुन रहे हैं आखिर आप? चुप हो जाओ, बिल्कुल भी चुप हो जाओ। हर्षिता तुम सच में बहुत बेशरम हो। मुझे लगा मैं शायद तुम्हें मौका दूं सच बोलने का, तुम सच बोलोगी, लेकिन नहीं, तुम तो सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और रास्ता है। मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता हूँ, वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब बताओ, और भी तुम्हें कोई प्रूफ चाहिए? हाँ, मुझे बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? सर आई एम सॉरी, वो बस मैंने ये सोचा कि आपको पता वैसे भी नहीं चलेगा, और सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में कर लिया था, क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, सारा तनख्वाह मेरा खत्म हो गया था सर, तो मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो पा रही थी, और मुझे इस बार मौका मिला तो बस मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया सर। तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये है कि तुम चोरी करोगी? हाँ, वो तुम्हारे पैसे थे जो तुमने लिए, वो पैसे मेरे थे और मेरे हाथ में आने चाहिए थे, और मैं एक बार सोचना चाहिए कि ये बाहरी है, कम से कम इसका तो शर्म कर लो। ये क्या सोचेगा कि एक कंपनी की मैनेजर हो करके तुम चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। देखो मुझे ना आप कुछ कहना है ना सुनना है, मेरे पैसे लाओ। सर मेरी बात सुनिए, पैसे लाओ मेरे। ये तो वो पैसे हैं ना जो अभी तुमने लिए, बाकी के पैसे? सर माफ कर दीजिए, वो मैंने खर्चा कर लिया, मॉल चली गई थी शॉपिंग के लिए। नहीं, तुम माफी मत मांगो मुझसे। तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है ना, और इस महीने की सैलरी भी तुम्हारी पेंडिंग है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सैलरी में सारे पैसे काट लूंगा, और हाँ, तुम अभी के अभी जाओ, अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद टाइप करो और यहाँ से रिजाइन करके निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें जलील करके सबके सामने तुम्हें निकालूं। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। तुम लड़की हो इसलिए बस थोड़ा सा लिहाज रख रहा हूँ तुम्हारा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सर निकलो। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए सर, मेरे कार की किस्त जाती है सर, मेरे घर का किराया भी जाता है, मैं कैसे करूँगी सब कुछ मैनेज, और इतनी जल्दी कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सर, प्लीज़। दोबारा गलती तब करोगी ना जब दोबारा मैं मौका दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। आई सेड लीव माई ऑफिस, निकलो। भैया आप सच में बहुत ईमानदार हो। आपकी ईमानदारी की वजह से मेरे ये पैसे बच गए, वरना ये मैडम तो मेरे पैसे लेके बैठ गई होती और मुझे पता भी नहीं चलता। थैंक यू सो मच। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है, आपके पैसे चोरी हो गए, जिसका भरपाई करना तो ज़रूरी है। आप एक काम करिए, ये पैसे रखिए आप। सर ये पैसे बहुत ज़्यादा है, अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो उतना ही दीजिए जितना हमारा नुकसान हुआ है। जो ऑटो का किस्त भरने के लिए पैसे रखे थे वो 3500 रुपया था, ये तो बहुत ज़्यादा है साहब जी। और वैसे भी हम
इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आपकी ईमानदारी के आगे ना ये बहुत कम है। मुझे तो और भी आपको देने चाहिए पैसे। आप एक काम करिए, ये पैसे रखिए। और हाँ, अब से ना आपकी ड्यूटी बढ़ने वाली है। अब से मुझे पार्किंग तक डेली आप ड्रॉप करेंगे और पिक करेंगे, और पर मंथ मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। मंजूर है? ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप जाइए।